आज राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी के जो आदर्श हैं, जो नीतियां हैं, जो संकल्प पत्र है, उससे प्रभावित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन की है और मैं भी इस यज्ञ में अपनी आहुति देना चाहता हूं। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है कि वर्ष 2047 में हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करेंगे, तो विश्व पटल पर अपने जीवन काल में देखना चाहता हूं, इसीलिए आज पार्टी ज्वाइन की है। सर, आपने जब आप नौकरी में थे और नौकरी के बाद जब आपने सेवा का शुरू किया तो उसके बाद बहुजन के लिए आपने काफ़ी काम किए, मूवमेंट किए। उसका लेकिन अभी जो विपक्ष है वो कह रहा है संविधान बदलने की बात की, जो 400 का नारा है उसका मतलब संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? ये हर चुनाव में इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं और बीजेपी पर ये विरोधी लोगों ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, इनमें कहीं लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है। मैं अपने बहुजन सशक्तिकरण संघ के सभी कार्यकर्ताओं को ये पहले भी बताता रहा हूं कि ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई है। अगर आप देखेंगे आरक्षण की जो धार को कमजोर किया वो किन सरकारों ने किया। जब प्रोन्नति में रिजर्वेशन लागू किया गया था, उसके बाद जब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, उसने बहुत सारे लोगों को रिवर्ट कर दिया। तहसीलदारों को लेखपाल बना दिया, क्षेत्राधिकारियों को, सीईओ को सब इंस्पेक्टर बना दिया, उनके मूल पदों पर वापस भेज दिया। और ये सबको पता है कि सदन में किसने रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा था। तो ये इन चीजों से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें देखना है कि बाबा साहब के लिए जो उनके स्मारक हैं, जो उनके विचार हैं, उसको बढ़ाने के लिए किसने काम किया। आदरणीय मोदी जी ने इस बार भी जब 14 अप्रैल को संकल्प पत्र जारी किया, उससे पहले मैंने उसका साक्षी रहा, बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी जयंती पर। और वहां जितने भी लोग थे उनमें पहले यही धारणा थी, लेकिन जब वहां बताया गया कि यह ऐसा हो नहीं सकता, अब बार बार बयान आ रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के, उप मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, कि यह संभव नहीं है। संविधान में संशोधन तो संभव है, लेकिन पूरी तरह से बदलना वो नहीं किया जा सकता। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम रह रहे हैं, संविधान के अनुरूप कार्य कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। और लोगों को इस चीज में बहकावे में नहीं आना चाहिए। ना आरक्षण पर कोई इस तरह की कोई विरोधी कार्रवाई होगी और ना ही कोई संविधान में कोई ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे कि उसकी मूल भावना ही परिवर्तित हो जाए। तो ये, और यदि ऐसा कोई भी प्रयास होता है तो हम लोग इसीलिए पार्टी में हैं कि ये कोई भी ऐसा प्रयास होता है तो हम सबसे पहले उसका पार्टी के अंदर भी विरोध करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और एक सच्चे मन से जो देश को विकसित करने के लिए जिन लोगों ने संकल्प लिया उनका साथ देना चाहिए। और हमें इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।